हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया था। सेकंड पार्ट में आपको बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है? देखो, कोई एक सिलेंडर है, उसमें वैक्यूम पंप से गैस निकाला जा रहा है। अब उस गैस को या एयर को जब निकालते हैं तो कितना निकाल सकते हैं? जितना पहले प्रेजेंट है उसका 1/4 निकाल लिए। ठीक है, मान लीजिए 100 kg अभी सिलेंडर में गैस है, तो उस 100 kg का 1/4 पहले निकाल लिया गया। अब उसमें कितना बच गया? 100 kg का 1/4 चला गया, तो जितना भी बचा है नेक्स्ट टाइम जब निकालेंगे वैक्यूम पंप से एयर निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? जितना बचा है उसका 1/4 निकाला जाएगा, तो फिर और कम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट टाइम जब निकालना होगा तो जो बचा है उसका फिर निकालेंगे। तो यही चीज इस क्वेश्चन में बोला है। अब उस चीज को अपन को ये चेक करना है कि वो जो नंबर्स आएंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, वो बना रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई आपको नंबर नहीं दिया हुआ है कि कितने केजी सिलेंडर में सिलेंडर में कितने केजी का एयर था। तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं एक्स। लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। अभी सिलेंडर में कितना एयर है? हम मान लेते हैं उसमें x kg है। ठीक है, तो x क्या हो गया? अपना फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, 100 kg हमने माना तो 100 हमारा फर्स्ट टर्म होता, लेकिन हमने x माना है तो x फर्स्ट टर्म हो गया है। अब x का 1/4 निकाल लेंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो एयर removed 1/4 air removed from remaining। अब remaining मतलब जितना बचा है उसमें। ठीक है, तो x बचा हुआ है, x का 1/4 निकालेंगे। तो x का 1/4 निकालेंगे तो कितना बचेगा अपन के पास में? x का 1/4। ठीक है, तो 1/4 एयर रिमूव फ्रॉम रिमेनिंग। 1/4 अगर रिमूव करेंगे तो कितना होगा? x/4 होगा। तो ये सेकेंड टर्म नहीं है। सेकेंड टर्म क्या होगा? जितना सिलेंडर में अब बचा है, ये तो निकला हुआ है, तो ये निकला हुआ है, तो सेकेंड टर्म कहां से मिलेगा हमको? हम x से माइनस करेंगे। तो आप यहां पर लिखोगे आप, या फिर ये ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर 1/4 एयर रिमूव फ्रॉम द रिमेनिंग। तब क्या करोगे? यहां पर जितना था पहले उसमें से इसका 1/4 माइनस कर दो, x इंटू 1/4, ये माइनस कर दो तो क्या आएगा? x माइनस x/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ गया, यहाँ 1 है तो 4 हो गया, ये हो गया 4x माइनस x यानी कि 3x/4 आ गया। ठीक है, x में से 1/4 गैस बाहर निकल गया, तो अब गैस बचा हुआ है या एयर बचा हुआ है सिलेंडर में इतना 3x/4। अब 3x/4 में से फिर से वैक्यूम के थ्रू हम क्या करेंगे? 1/4 एयर निकाल देंगे, क्योंकि अभी इतना बचा हुआ है, इसमें से फिर निकलेगा। तो देखो, आफ्टर 1/4 एयर रिमूव फ्रॉम रिमेनिंग। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहां पर इतना बचा हुआ था ना, तो ये होगा 3x/4 माइनस ये तो बचा हुआ है, इसमें से इसका 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3x/4 इंटू इसका 1/4 निकाल लो, तो ये हो गया 3x/4 माइनस यहां 3x डिवाइडेड बाई 4 4 हो गया 16। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 और 16 का एलसीएम तो 16 होगा, और यहां पर आएगा 4 3 12x माइनस 3x, तो ये आ गया 9x/16। ठीक है, तो अब सिलेंडर में हमारे पास कितना एयर है? 9x/16। अब क्या होगा? इसमें से फिर 1/4 एयर बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 एयर जब बाहर निकलेगा तो क्या करेंगे? 9x/16 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसका? इसी का 1/4 को। ठीक है, तो आगे हमको करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास 3 टर्म आ चुके हैं, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। इसमें हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर लिखते हैं। देखो, फर्स्ट टर्म क्या है अपन के पास? x है, सेकेंड टर्म है 3x/4, और थर्ड टर्म यहां पर आप लिख लेना सीरीज फॉर्म्ड x 3x/4, तीसरा टर्म आया 9x/16। अब इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 3x/4 माइनस x,
तो ये आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम 4 आ गया, 3x माइनस 4x, ये हो गया -x/4। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, यहां पर हो जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। एलसीएम लेंगे तो 16 हो गया, 9x एज इट इज माइनस 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 हो गया 12x। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 हो गया 3, और वो भी माइनस का 3x/4। तो जब आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। इस सीरीज का जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना सकता। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, या इट डज नॉट मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।